हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाला क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर नेम है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का अगर क्वेश्चन आंसर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ नेचुरल लैंग्वेज, गूगल मैप, चैटबॉट, एल्गोरिथम, कंप्यूटर विज़न। इनके यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है मेक यूज़ ऑफ एआई टू अपडेट ए कंप्यूटर अबाउट ट्रैफिक कंजेशन इन कंप्यूटर एरिया एंड अबाउट द एस्टिमेटेड टाइम टू रीच ए पार्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल मैप। गूगल मैप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जब आप रोड पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अबाउट ट्रैफिक भीड़ के बारे में पता कर सकते हैं कि भी ऑन द रोड किस रोड में ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा, और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप इसका गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अननोन प्लेस पर गए और या अननोन प्लेस या नॉन प्लेस पे कि इस रूट में जाना, अगर आपको इस रूट में अगर कॉन्जेशन है, भीड़ है, रश है, तो आप इस रोड से नहीं जाकर इस रोड से जा सकते हैं। ठीक है, तो गूगल मैप्स का यूज़ इसलिए भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ गूगल मैप्स जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके यूज़ करके आप जो है आसानी से किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी जगह आप आसानी से पहुंच सकते हैं डेस्टिनेशन तक, अपने पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं फ्रॉम गया टू पटना, तो आप देखेंगे कि ये लोकेशन इस तरह से शो करेगा और यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। आप बाइक से या किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी से या बाई ट्रेन से जाएंगे तो आपको जैसे जैसे आप नज़दीक पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये चीज़ जो है आपको ये इरेज होते चला जाएगा। ये जो दिख रहे हैं ये छोटा होते चला जाएगा, इस तरह से छोटा हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ से इस तरह छोटा हो जाएगा, इस तरह से मिटते चला जाएगा। ये जो लाइनिंग ड्रॉ दिख रहा है वो छोटा होता चला जाएगा। और जैसे ही आप पहुँचेंगे तो ये डेस्टिनेशन पे बताएगा कि आप पहुँच चुके हैं, पटना पहुँच चुके हैं। तो गूगल मैप्स के इसलिए यूज़ करते हैं, एक एस्टिमेटेड पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। और गूगल मैप से बहुत सारी फैसिलिटी है कि आप डेली जो भी वर्क कर रहे हैं, किस किस जगह पे जा रहे हैं, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि आप एक महीने के अंदर, एक साल में कहाँ कहाँ गए, तो वो सारा डिटेल्स आपको गूगल मैप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको शो कर देगा। अगर आप गूगल मैप्स में टाइमलाइन ऑन करते हैं तो टाइमलाइन ऑन करते हैं या किसी के बारे में पता लगाना है कि कल कहाँ गया था, तो गूगल मैप्स आपको ये बता देगा कि ये जो बंदा है वो कहाँ गया था कल, सारा डिटेल्स आपको बता देगा गूगल मैप। इसलिए गूगल मैप वन ऑफ द बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है एआई इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। इसका राइट आंसर NLP होगा। NLP क्या होता है कि जो हम लोग आपस में जो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आप किसी भी, मान लीजिए कि अगर आप बिहार में या झारखंड में किसी भी कहीं भी किसी जगह अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं तो ये हो जाता है, ये नेचुरल लैंग्वेज कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो सेकंड पर्सन आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर या एक आप यहाँ पे हैं और एक यहाँ पर है, एक पर्सन है और आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, आपसे हिंदी में ही रिप्लाई करेगा। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपस में, तो ये भी, जब ये जो सेकंड पर्सन है, आप तभी इंग्लिश में बात करते हैं ना जब देखते हैं कि सेकंड पर्सन वो रिप्लाई कर सकता है। तो आप इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं, अगर हिंदी में बात करते हो तो किसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो जो लैंग्वेज कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन जब वो रिप्लाई करता है, वो प्रोसेस करके जब रिप्लाई करता है तो वो कहलाता है NLP। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
थर्ड है, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर विजन। थर्ड का राइट आंसर कंप्यूटर विजन होगा। कंप्यूटर विजन इज ए फील्ड दैट विद द आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स रेप्लिकेटिंग ह्यूमन विजन। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर विजन जो होता है ऑलरेडी कंप्यूटर में ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करता है मतलब ये सिक्योरिटी चेक करता है, और साथ ही साथ जो है आप जो कैमरे का काम करता है, ये पता लगाता है कि जो जैसे सपोज दैट आपके मोबाइल में सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी मान ली फेस लॉक लगा हुआ है। अगर सपोज दैट आपका फेस लॉक लगा हुआ है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो आपने पहले इसको स्टोर किया होगा ना, अपने फेस को ये डिटेक्ट फेस को स्टोर कर लिया अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में स्टोर कर लिया। देन आफ्टर क्या करते हैं, जब आप वापस उसको लॉक खोलना चाहते हैं तो फेस जैसे ही दिखाते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, क्या वो ये फेस जो दिखा रहा है ये पहले से कंप्यूटर में स्टोर है। अगर स्टोर है तो डिटेक्ट करके पता लगा, जैसे ही स्टोर रहता है मैच कर जाता है, मैच करने के बाद आपका लॉक खुल जाता है। तो कंप्यूटर विजन यही प्रोवाइड करता है कि आपको आपके आईडी मतलब जो फेस लॉक है उसको डिटेक्ट करके आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ये आपका ही डिवाइस है, और उसके बाद ये लॉक खुल जाता है। तो कंप्यूटर विजन इसके लिए यूज किए जाते हैं। फोर्थ है AI बेस्ड एप्स यूज ए हाईली एक्यूरेट फॉर प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर होगा एल्गोरिथम। इसका राइट आंसर एल्गोरिथम होगा। एल्गोरिथम क्या बताता है कि किस किस तरह से प्रोसेस को भी काम को किस किस स्टेप से काम करना है, ये एल्गोरिथम बताता है। और इसी के तहत जो भी काम होते हैं वो 100% एक्यूरेट काम होते हैं, प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। बी राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इन जीमेल AI इज ओनली यूज फॉर स्कैनिंग एन ईमेल फॉर, ये यहाँ पे वायरस होगा, ये वायरस है, स्पेलिंग वायरस होगा। जीमेल में क्या होता है, AI का जो यूज किया जाता है ओनली फॉर स्कैनिंग के लिए, फॉल्स। ओनली फॉर स्कैनिंग के लिए, स्कैन करने के लिए, वायरस को स्कैन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर फॉल्स होगा। सेकंड है एलेक्सा इज ए डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ NLP टू इंटरप्रेट वॉइस कमांड। एलेक्सा का जो यूज किया जाता है, जो इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि अपने जो हम क्वेश्चन एलेक्सा जो मतलब कुछ भी बोलते हैं, वॉइस कमांड देते हैं, तो उसको NLP इंटरप्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। आप देखे होंगे कि गूगल में जब आप सर्च कुछ भी बोल कर भी आप उसके सवाल का जवाब ले लेते हैं गूगल के थ्रू, तो इंटरप्रेट करते हैं वो, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपने गूगल में जाकर सर्च किया है कि व्हाट इज़ नॉन, तो नॉन से रिलेटेड आपको आंसर देते हैं। तो एलेक्सा का काम क्या होता है, उस वॉइस को इंटरप्रेट करते हैं। जब आप बोलते हैं तो वो क्या करता है, उसी जो आप बोले उसी वर्ड को वो दोबारा इंटरप्रेट करता है, मतलब दोहराता है। तो एलेक्सा जो अब तो आपकी बातों को इंटरप्रेट करता है। आप देखेंगे गूगल में कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि गूगल उसी जो सेंटेंस आपने बोला है उसी सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, इंटरप्रेट करते हैं। थर्ड है लाइक ह्यूमन जैसा AI कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। जिस तरह से ह्यूमन डिसीजन लेता है, क्या मशीन भी अभी डिसीजन AI कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। AI कभी डिसीजन नहीं ले सकता इंडिपेंडेंट मतलब खुद से, तो अभी तो फिलहाल नहीं लेते, लेकिन इन फ्यूचर ले सकते हैं। जैसे जब तक हम कमांड नहीं देते अभी AI जो है डिसीजन नहीं लेते। फोर्थ है कंप्यूटर विजन इज फील्ड दैट डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। कंप्यूटर विजन फील्ड डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल कंप्यूटर विजन जो है वो प्रोसेसिंग विजन नहीं, ठीक है, ये प्रोसेसिंग विजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। फिफ्थ नंबर है गूगल मैप्स मेक यूज ऑफ AI टू अपडेट अबाउट ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन का मतलब भीड़ होता है, ये ट्रैफिक कंजेशन के बारे में अपडेट करता है, ये बिल्कुल सही है।
राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ AI इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशन हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन जो आप डेली यूज करते हैं। तो दे आर फॉलोइंग टू एप्लीकेशन ऑफ AI इन एवरीडे इन लाइफ। बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हेल्थ केयर में भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डॉक्टर जो है चेक करते हैं, ठीक है। एक्सरे वगैरह भी बहुत सारे, ठीक। दूसरा है जो साइंटिस्ट जो है हमारे जो स्पेस में नासा ये सब में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ AI। मशीन लर्निंग इज फील्ड विच डील विद बिल्डिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू प्रोग्राम मशीन इन मैनर दैट द मशीन कैन लर्न इंडिपेंडेंटली। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जब आप जो है डेली यूज़ करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हम समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम डेली जो काम करते हैं उसी तरह से आप भी उसी काम को डेली करें। जैसे कहने का मतलब है कि जब आप व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, आप तो मैसेज करते होंगे गुड मॉर्निंग, किसी को गुड मॉर्निंग, तो आप डेली करने लगते हैं, तो कंप्यूटर भी समझ जाता है कि गुड के साथ मॉर्निंग लिखना है, ठीक है। इसलिए जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जैसे ही आप गुड टाइप करते हैं तो गुड के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटिक मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर हमारे हम जो सोच रहे हैं वो कंप्यूटर भी उसी तरह से सोचने लगा है। तो इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। आपने नोटिस की, आज से नोटिस करेंगे कि गुड मॉर्निंग या गुड नाइट इस तरह का वर्ड जो लिखते हैं, या कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लिखते हैं गुड मॉर्निंग को, ज़रूरी नहीं कि हिंदी में भी जब लिखते हैं तो वो कंप्यूटर समझ जाता है कि इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, वो समझने लगता है। तो वो जो समझ कर वो जो डिस्प्ले करता है वर्ड को, इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। गुड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मशीन लर्निंग क्या होता है। What is NLP? Name a few apps that makes use of NLP. AI is capable of understanding human language with the help of a concept called natural language processing. They are following name a few apps that makes use of NLP: Alexa, Google Assistant, Apple, Siri. अब इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले NL इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले NL के बारे में समझेंगे। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज में हम इससे बात करते हैं उसी लैंग्वेज में ये रिप्लाई भी करता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हो तो इंग्लिश में रिप्लाई करता है, चाइनीज़ में बात करते हो तो इस सेकंड पर्सन जो आपको चाइनीज़ में रिप्लाई करता है। तो इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। मतलब लोकल भाषा में जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज में, वो नेचुरल लैंग्वेज कहलाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं या मैसेज करते हैं, जैसे कुछ भी मैसेज करते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद उसी नेचुरल लैंग्वेज में रिप्लाई करता है। इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे आपने जैसे गूगल सर्च इंजन है, तो वहाँ पर आप जाकर क्या करते हैं कि आप सर्च करते हो व्हाट इज़ नॉन, तो आप देखेंगे कि गूगल भी आपको इंग्लिश में नॉन इज ए नेमिंग वर्ड डिफाइन करता है। अगर आप बोलते हैं नॉन क्या है तो वो समझ जाता है कि हिंदी में रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है नेचुरल लैंग्वेज को, और प्रोसेस करने के बाद उसी फॉर्म में जब रिप्लाई करता है तो इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर से समझिए कि जब आपने सर्च किया कि बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस किया, क्योंकि हमने जो बोला लैंग्वेज किस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, तो उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वो रिप्लाई किस में किया, हिंदी लैंग्वेज में ही रिप्लाई किया। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के संज्ञा के जगह पे जो यूज किया जाता है उस सर्वनाम कहते हैं। डिफाइन डेफिनेशन उस तरह से आता है। लेकिन अगर आपने गूगल सर्च इंजन में एलेक्सा से पूछते हैं, गूगल असिस्टेंट से बोलते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो उसके बाद देखिएगा प्रोसेस होने के बाद आपको जो रिप्लाई मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश मिलेगा। मतलब कि नॉन एट द प्लेस ऑफ नॉन विच इज़ यूज, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो वो डेफिनेशन देखेंगे इस तरह से, जो नॉन की जगह पे
जो यूज किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है, वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा सेंटेंस में। तो इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेम ए फ्यू ऐप दैट मेक्स यूज ऑफ NLP। NLP के कुछ जो ऐप्स हैं जिसका यूज किया जाता है, तो वो है दे आर फॉलोइंग नेम व्यू ऐप दैट मेक्स यूज ऑफ NLP के यूज करते हैं। कौन सा ऐसे ऐप्स हैं? एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, आप अभी जैसे गूगल के बारे में बात कर रहे थे, और थर्ड है एप्पल सीरी। ये सब ऐप्स के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं और सवाल को उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करते हैं। ये सब जो एग्जांपल दिया हुआ है AI का एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है, जिसको यहाँ पे NLP के नाम से जाना जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। Explain the use of AI in Google search. Google search is widely used for searching information. While entering the text in the search box, we must have observed that we get to see some search related suggestion. Google search engine makes use of AI for suggesting relevant search topics. गूगल सर्च आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने मोबाइल चलाते हैं तो गूगल सर्च के बिना आप तो यूज नहीं करते होंगे, हर बार आप गूगल सर्च का यूज़ करते ही होंगे। गूगल सर्च इज़ वाइडली यूज फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो सर्च किया जाता है गूगल सर्च का ही यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए। जबकि इंटरिंग द टेक्स्ट इन द सर्च बॉक्स, अगर आप टेक्स्ट इंटर करते हैं तो आपको टेक्स्ट, तो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वी गेट टू सी सम सर्च रिलेटेड सजेशन। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है आपको रिप्लाई मिलता है। जैसे आप कुछ भी टॉपिक सर्च कीजिए, उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको गूगल सर्च जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे गूगल सर्च इंजन मेक्स यूज ऑफ AI फॉर सजेशन रिलेवेंट सर्च टॉपिक। जिस टॉपिक से आप सर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड गूगल सर्च जो है आपको रिप्लाई करते हैं। तो ये है गूगल सर्च, AI इन गूगल सर्च, ठीक है। गूगल इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। आज कुछ भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है तो गूगल सर्च में जाकर सर्च कर लेते हैं। कुछ भी अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट या हिंदी, इंग्लिश में व्हाटएवर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप गूगल सर्च का यूज करके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन फील्ड दैट डील्स विद द आइडियाज ऑफ कंप्यूटर रेप्लिकेटिंग ह्यूमन विजन। इट इज़ वाइडली यूज इन क्रिएटिंग न्यू सिक्योरिटी सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एंड अदर सच डिवाइसेस। कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन फील्ड दैट विद द आइडियाज ऑफ कंप्यूटर रेप्लिकेटिंग ह्यूमन विजन, ठीक है। इट वाइडली यूज इन क्रिएटिंग न्यू सिक्योरिटी। इसका जो कंप्यूटर विजन का जो यूज़ किया जाता है स्पेशली जो है क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, न्यू सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे आपका मोबाइल है तो आपने क्या किया, फेस लॉक लगाते हैं, तो ये क्या सिस्टम को फेस सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। उसके बाद फेस रिकॉग्निशन आपको पहचानने में मदद करता है। अगर आप फेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया डिवाइस, आपका डिवाइस, तो क्या बताता है, डिसमैच शो करता है वहाँ पे, और वो इंटर करने से मना करता है, आप इंटर नहीं कर सकते। जैसे ही आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है तो आप इंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर विजन एंड अदर सच डिवाइसेस। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जब तक फेस लॉक आपका नहीं, फेस लॉक मैच नहीं करता है, ये देखिए कंप्यूटर विजन कहीं ना कहीं कैमरा है जिसके थ्रू आपको सबसे पहले क्या करता है, फ़ोटो को कैप्चर करता है। उसके बाद वो डिवाइस में, मोबाइल के डिवाइस में स्टोर करता है, मोबाइल के डिवाइस पे पहले स्टोर करता है। फिर उसके बाद जब आप लॉक लगा देते हैं, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ता है तो फेस लॉक दिखाते हैं, दिखाने के बाद क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आप काम कर सकते हैं, डिवाइस में जो भी वर्क करना है वो कर सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करना वर्क कर सकते हैं। उसी तरह से एक नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। आप देखेंगे आजकल जो है ये ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि इसमें भी क्या होता है कि भीड़ को रिकॉग्नाइज करता है। जहाँ पे भीड़ होता है उसको रिकॉग्नाइज करके गाड़ी स्लो कर देता है, ठीक है। अगर वहाँ पे पाया गया कि रश है, यहाँ पे इस रोड में रश है, तो यहाँ पे गाड़ी को स्लो कर देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये कैमरा, इसमें कैमरा एक लगा होता है जो रोड पर जितनी भी गाड़ी चल रही है उसको रिकॉग्नाइज करके उसी के अकॉर्डिंग जो है वो गाड़ी को मूव करती है, सेल्फ लेस, मतलब ड्राइविंग बिना ड्राइवर का। रियल टाइम पर रिएक्ट करना, किस टाइम पर रिएक्ट करना, ठीक है, और ओवरटेक कब करना है, कब नहीं करना है, कब ब्रेक लगाना है,
ये ऑन रोड पे लगे हुए जैसे गाड़ी में कैमरा लगी हुई होती है, उस कैमरे के अकॉर्डिंग जो है डिटेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि ये गाड़ी रोड पे चलती है और आसानी से विदाउट एक्सीडेंट किए हुए गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है और आने वाले कल में विदाउट ड्राइवर ही गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसमें इन सब में कंप्यूटर विज़न में क्या होता है, कंप्यूटर विज़न मतलब देखना। तो सबसे पहले इसमें देखेगा कैसे, तो इसमें कैमरा लगी हुई होगी तभी तो देखेंगे ना। तो कैमरा इसमें डिवाइस में लगी हुई होती है और उसी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि गाड़ी कहाँ पर रोकनी है और कहाँ पर नहीं रोकनी है, कब गाड़ी स्पीड करनी है। तो वो कैमरे के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर विज़न के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग में और भी बहुत सारे ऐसे अदर डिवाइसेस हैं जिसमें ये कंप्यूटर विज़न का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आने वाले जनरेशन में इनकमिंग फ्यूचर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर विज़न का यूज़ किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।